नमस्कार, मैं कीना आज आप लोगों के लिए क्लास 12th हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 3 पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया लेकर आई हूँ। ठीक है, जिसमें सबसे पहले है कि पत्रकारीय लेखन क्या है। ठीक है, पत्रकार अपने पाठकों, श्रोताओं तथा दर्शकों तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का प्रयोग करते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है? पत्रकारीय लेखन कहा जाता है। जो पत्रकार होते हैं वो क्या करते हैं, जो उनके दर्शक होते हैं उनके लिए क्या करते हैं, लेखन कार्य करते हैं। ठीक है, तो पत्रकारीय लेखन के अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे संपादकीय लेख हो गए, आपके समाचार हो गए, आलेख रिपोर्ट हो गई, फीचर हो गए, स्तंभ लेखन हो गए, कार्टून, ये सब किस में आते हैं? पत्रकारीय लेखन में आते हैं। ठीक है, पत्रकारीय लेखन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? सूचना देना होता है। ठीक है, हमें क्या है, शिक्षित करना होता है या फिर हमारा मनोरंजन करना होता है। ठीक है, कार्टून के द्वारा क्या करते हैं, वो हमारा मनोरंजन करते हैं। ठीक है। अब जो हमारे पत्रकार और पत्रकारिता दोनों क्या है, अलग अलग हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पत्रकार, क्योंकि जो प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि पत्रकारीय लेखन क्या है और पत्रकार के प्रकार बताते हुए उन्हें स्पष्ट कीजिए, यानी कि आपको उनके विस्तार से बताना है। ठीक है, तो पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के पत्रकार, यानी कि रिपोर्टर। ठीक है, पहला होता है पूर्णकालिक पत्रकार, दूसरा होता है हमारा अंशकालिक पत्रकार, तीसरा होता है हमारा फ्रीलांसर पत्रकार। अब जो हमारा पूर्णकालिक पत्रकार होता है वो क्या होता है? हमारा वेतनभोगी कर्मचारी होता है। ठीक है, ये क्या होता है? एक वेतनभोगी कर्मचारी होता है। ठीक है, और जो अंशकालिक होता है ये क्या करता है? निश्चित समय के लिए कार्य करता है। ठीक है, निश्चित समय और मानदेय के लिए क्या करता है? ये काम करता है। ठीक है, फ्रीलांसर तो क्या है? जो फ्री है। ठीक है, जो किसी भी संगठन के प्रति क्या नहीं होता, बाध्य नहीं होता है काम करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? फ्रीलांसर पत्रकार कहते हैं। और जो पूर्णकालिक पत्रकार कहलाते हैं वो क्या होते हैं? किसी भी संगठन में नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होते हैं। ठीक है, और अंशकालिक क्या होते हैं? जैसे कोई संगठन क्या है, जब किसी संगठन में ज़्यादा काम हो, ठीक है, या फिर खोजी पत्रकारिता करनी है, तो खोजी पत्रकारिता के लिए क्या होता है? अंशकालिक पत्रकार बुलाए जाते हैं, जिनको निश्चित समय बता दिया जाता है और निश्चित मानदेय उनको बताया जाता है कि उनको कितना दिया जाएगा। ठीक है, तो वो कौन से होते हैं? अंशकालिक पत्रकार होते हैं, जो कुछ समय के लिए कार्य करते हैं। फ्रीलांसर, फ्री से मतलब चल रहा है ना, फ्री, जो किसी के प्रति भी बाध्य नहीं होता कि उसको इतने दिन में काम करके देना है या कोई रिपोर्ट उसको इतने दिन में करनी। वो क्या करते हैं? पहले अपनी रिपोर्ट बनाते हैं, बनाने के बाद वो संगठनों में जा करके अपनी रिपोर्ट को बेचते हैं। अब जो भी संगठन उन्हें ज़्यादा पैसा देगा वो अपनी रिपोर्ट उस संगठन को बेच देंगे। ठीक है, तो वो किसी भी संगठन के प्रति क्या नहीं है? बाध्य नहीं है। अब देखिए पूर्णकालिक पत्रकार। पूर्णकालिक पत्रकार कौन से होते हैं? जो किसी भी समाचार संगठन में नियमित वेतनभोगी कर्मचारी हो। नियमित वेतनभोगी शब्द याद रखना है आपको, पूर्णकालिक में नियमित वेतनभोगी कर्मचारी। ठीक है, वह कौन सा पत्रकार होता है? वह पूर्णकालिक पत्रकार होता है। वह क्या होता है? किसी भी संगठन का स्थायी कर्मचारी होता है। ठीक है, दूसरा है अंशकालिक पत्रकार, जो किसी समाचार संगठन में निश्चित समय एवं मानदेय पर कार्य करता है, उसे अंशकालिक पत्रकार कहते हैं। इसमें आपको क्या याद रखना है? समय, निश्चित समय एवं मानदेय पर कार्य करता है। ठीक है, अंशकालिक के लिए आपको ये याद करना है। तीसरा है हमारा फ्रीलांसर। फ्री, जो किसी भी संगठन के प्रति बाध्य नहीं होता, बंधा हुआ नहीं होता है जो किसी भी संगठन से। ठीक है, वे अपनी रिपोर्ट या लेख तैयार करके किसी भी संगठन को बेच देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? आपके फ्रीलांसर पत्रकार कहलाते हैं। तो जो ये प्रश्न, इस टाइप का जो प्रश्न आएगा इस चैप्टर से, वो 4 नंबर का प्रश्न आएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान से कीजिए। अब हम पढ़ेंगे विशेष रिपोर्ट। ठीक है, विशेष रिपोर्ट देखो किसको कहते हैं? सामान्य समाचारों से अलग वे विशेष समाचार जो गहरी छानबीन,
विश्लेषण करके, विश्लेषण का मतलब होता है एनालिसिस करके, और उनकी व्याख्या के आधार पर उन्हें क्या किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है। तो वो क्या कहलाती है, हमारी विशेष रिपोर्ट कहलाती है। ठीक है। ऐसी रिपोर्टों को लिखने के लिए क्या होता है, किसी घटना या समस्या या मुद्दों की क्या की जाती है, गहराई से छानबीन की जाती है। जैसे कोई घटना आई, कोई समस्या आई या कोई मुद्दा है, उस मुद्दे की क्या करते हैं ये लोग, गहराई से छानबीन करते हैं, और छानबीन में जो संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य निकलते हैं, ठीक है, उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, उन तथ्यों को इकट्ठा करके फिर उन तथ्यों का क्या करते हैं, वो विश्लेषण करते हैं, यानी कि एनालिसिस करते हैं। फिर उसके द्वारा जो भी उसमें नतीजा निकलता है, उसका प्रभाव निकलता है, ठीक है, उसको स्पष्ट करते हैं लोगों के लिए। ठीक है। तो वो क्या कहलाती है, हमारी विशेष रिपोर्ट कहलाती है। तो विशेष रिपोर्ट में क्या किया जाता है, सामान्य समाचारों से हट करके जो होता है वो विशेष रिपोर्ट में आता है। इसमें क्या की जाती है, किसी भी घटना या समस्या का गहराई से छानबीन की जाती है। ठीक है। तो वो क्या कहलाती है, हमारी विशेष रिपोर्ट कहलाती है। अब विशेष रिपोर्ट कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो पहली हमारी खोजी रिपोर्ट, सेकेंड है हमारी इन डेप्थ रिपोर्ट, थर्ड है हमारी विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, और फोर्थ है हमारी विवरणात्मक रिपोर्ट। ठीक है। अब जो खोजी रिपोर्ट है, खोजी रिपोर्ट में क्या होता है, इसमें जो तथ्य उपलब्ध नहीं हुए हैं, ठीक है, उन तथ्यों की क्या की जाती है, गहराई से छानबीन की जाती है, और फिर सार्वजनिक किया जाता है, यानी कि लोगों के सामने उस रिपोर्ट को उसके बाद रखा जाता है। ठीक है। पर वो तथ्य लोगों को पहले से ही पता नहीं होते हैं। अब जो सेकंड है इन डेप्थ रिपोर्ट, उसमें क्या होता है कि कोई तथ्य पहले से ही सार्वजनिक हो रखे हैं, ठीक है, उन तथ्यों की दोबारा से गहराई से छानबीन की जाती है, और उसका जो महत्वपूर्ण पक्ष होता है, उस महत्वपूर्ण पक्ष को पाठकों के सामने दोबारा रखा जाता है। ठीक है। अब है विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। इसमें क्या होता है कि किसी भी घटना या समस्या का क्या किया जाता है, जो विवरण होता है उसको बहुत सूक्ष्मता के साथ, यानी कि बहुत ज़्यादा बारीकी के साथ उसका विस्तार किया जाता है। ठीक है। और विस्तार करने के बाद जब वो रिपोर्ट बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, अधिक विस्तृत हो जाती है, तब उस रिपोर्ट को क्या किया जाता है, किस्तों में छापा जाता है। ठीक है। अब है हमारा विवरणात्मक रिपोर्ट। विवरण में क्या होता है कि इसमें भी क्या किया जाता है, किसी घटना या समस्या का विस्तार एवं बारीकी से प्रस्तुत किया जाता है। ऊपर वाले में क्या किया जाता है, सूक्ष्मता के साथ उसका विस्तार किया जाता है, बड़ी होने पर उसे किस्तों में छापा जाता है विश्लेषण में। और विवरणात्मक में क्या होता है, घटना और समस्या का विस्तार एवं बारीकी के साथ उसको क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि लोगों के सामने रखा जाता है। तो जो खोजी रिपोर्ट और इन डेप्थ रिपोर्ट है, ये दोनों एक जैसी ही इनकी डेफिनेशन आएगी। थोड़ा सा अंतर है, खोजी में क्या होता है, अनुपलब्ध, और इन डेप्थ में उपलब्ध तथ्यों का। ठीक है। ऐसी विश्लेषणात्मक और विवरणात्मक में दोनों में क्या है, इनकी डेफिनेशन हल्का सा अंतर है, क्योंकि विश्लेषणात्मक में क्या होता है कि रिपोर्ट ज़्यादा बड़ी होने पर उसे किस्तों में छापा जाता है, दूसरे वाले में विस्तार क्या किया जाता है, बारीकी के साथ दिया जाता है और उसको लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। इतना छोटा सा अंतर है। अब देखिए खोजी रिपोर्ट। अब देखिए खोजी रिपोर्ट में इसमें अनुपलब्ध तथ्यों को गहरी छानबीन कर सार्वजनिक किया जाता है, यानी कि जो तथ्य उपलब्ध नहीं हैं उन तथ्यों की क्या की जाती है, पहले गहराई से छानबीन की जाती है, उसके बाद उस रिपोर्ट को लोगों के सामने रखा जाता है। ठीक है। फिर है इन डेप्थ रिपोर्ट। इसमें क्या होता है, जो पहले से ही सार्वजनिक है कोई भी रिपोर्ट, ठीक है, उसके तथ्यों की गहरी छानबीन कर, यानी कि दोबारा उसकी क्या की जाती है, गहराई से छानबीन की जाती है, और जो उसके महत्वपूर्ण पक्ष निकलते हैं उन पक्षों को पाठकों के सामने दोबारा से लाया जाता है, यानी कि उससे महत्वपूर्ण तथ्य निकाल करके फिर वो पाठकों के सामने रखा जाता है। ठीक है। अगला है हमारा विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। इसमें किसी घटना या समस्या का विवरण सूक्ष्मता के साथ, सूक्ष्मता शब्द अगर याद नहीं रहता तो आप कह सकते हैं बारीकी के साथ विस्तार दिया जाता है, यानी किसी भी घटना या समस्या का क्या किया जाता है, जो विवरण दिया जाता है वो बहुत बारीकी के साथ दिया जाता है। और जब ये रिपोर्ट अधिक बड़ी हो जाती है तो इस रिपोर्ट को क्या किया जाता है, टुकड़ों में छापा जाता है, यानी कि कई दिनों तक इसे किस्तों में छापा जाता है। तो आप देखिए खोजी रिपोर्ट और इन डेप्थ रिपोर्ट की जो डेफिनेशन है वो क्या है, एक जैसी ही है, उनमें हल्का सा अंतर है। अब जो विश्लेषण और विवरण की है वो भी क्या है, मिलती जुलती है, उनपे भी हल्का सा अंतर है। अब हमारा लास्ट है चौथा विवरणात्मक।
देखो इसमें क्या होता है, इसमें किसी घटना या समस्या को विस्तार एवं बारीकी के साथ प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि इसमें किसी भी घटना या जो भी समस्या है उस समस्या का बहुत बारीकी से विस्तार किया जाता है और फिर उसे क्या है प्रस्तुत किया जाता है। तो इसको क्या नहीं किया जाता है, टुकड़ों में नहीं छापा जाता है, ठीक है, इसको एक साथ छापा जाता है विवरण रिपोर्ट को, ठीक है। अब लेखन के जो अन्य शैलियाँ हैं, अन्य प्रक्रियाएँ हैं, उन पर चर्चा करते हैं, ठीक है। अब देखिए संपादकीय लेखन, ठीक है, ये इसी चैप्टर में आता है। संपादकीय लेखन और स्तंभ लेखन, ये 2-2 नंबर के प्रश्न हैं जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आपको उसमें क्या क्या लिखना है, मैंने इम्पोर्टेंट ही लिखा है, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या है कि संपादक द्वारा किसी घटना या समस्या पर लिखे गए विचारात्मक लेख, ठीक है, जो विचारों के द्वारा लिखे जाते हैं, जिसे संबंधित समाचार पत्र की राय भी कहा जाता है, उसे संपादकीय लेख कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो संपादक होता है, ठीक है, जो संपादक के द्वारा किसी भी प्रमुख घटना या समस्या पर जो भी विचार किया गया, तो वो एक व्यक्ति का विचार नहीं होता है, ठीक है। वो क्या होता है, जो समस्त समाचार पत्र संगठन है, जो भी समाचार संगठन है, वो समाचार संगठन के जितने भी संपादक हैं, उन सभी संपादकों की क्या होते हैं, वो विचार होते हैं, ठीक है। इसलिए उसे क्या कहा जाता है, संपादकीय लेख कहा जाता है। और उसमें किसी भी संपादक का नाम नहीं लिखा जाता है। नाम क्यों नहीं लिखा जाता है, क्योंकि वह किसी एक का विचार नहीं है, वो संपूर्ण पत्र समूह की राय होता है, यानी कि विचार होता है। तो इसलिए उसमें क्या है, किसी भी का भी नाम लिखा नहीं जाता। ये लाइन आपको ध्यान रखनी है कि वह संपादकीय जो होता है वह किसी एक व्यक्ति का विचार नहीं होता है, बल्कि संपूर्ण पत्र समूह की क्या होती है, राय होती है, ठीक है, यानी कि उन लोगों के विचार मिले हुए होते हैं, ठीक है। इसलिए वहाँ पर किसी एक व्यक्ति का नाम हम नहीं लिख सकते। अब देखिए स्तंभ लेखन, ये सब समाचार जो पत्र आते हैं हमारे घरों में, उन समाचार पत्रों में ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। आप उसके अलग अलग पेज होते हैं, अलग अलग पृष्ठ होते हैं समाचार पत्र में। अब देखो स्तंभ लेखन जो होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण लेखक अपने विचारों के लिए जाने जाते हैं। जो लेखक हैं वे अपने विचारों के लिए ही जाने जाते हैं, ठीक है। उनकी प्रसिद्धि जो हो रखी है वो किसके लिए हो रखी है, कि उनके विचार ऐसे हैं। इससे उन लेखकों की लेखन शैली भी विकसित हो जाती है, यानी कि स्तंभ लिखने से उन जो लेखक होते हैं, उन लेखकों की जो लेखन शैली होती है उसका क्या हो जाता है, विकास हो जाता है, तो वो पूर्ण तरीके से विकसित हो जाती है। एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि आपको परीक्षा में क्या लिखना है, स्तंभ में लेखन शैली विकसित होती है। देखो मैंने अंडरलाइन किया है जो मेन है। लेखकों की लोकप्रियता को व उनकी लेखन शैली को देखते हुए समाचार पत्र में उन्हें स्तंभ लिखने के लिए कहा जाता है, यानी कि उनकी लोकप्रियता को देख करके और उनकी लेखन शैली को देख करके जो समाचार पत्र होता है, समाचार पत्र वाले क्या करते हैं, उन्हें स्तंभ लिखने के लिए देते हैं। जो स्तंभ लिखने वाला जो लेखक होता है उन्हें क्या होती है, अपने विषय का चुनाव करने की स्वतंत्रता होती है, यानी कि समाचार संगठन उन्हें विषय नहीं देगा कि किस विषय पर उन्हें स्तंभ लिखना है, वो लेखक स्वयं सोचेगा कि उसे किस विषय पर लिखना है, ठीक है। दूसरा है, स्तंभ लेखन में लेखक के स्वयं के विचार ही प्रमुख होते हैं, यानी कि दूसरों के विचारों को वो अपने स्तंभ में नहीं रखता है, उसके स्वयं के विचार ही उसमें प्रमुख होते हैं। अपने विचारों को ही लेखक प्रस्तुत करता है, यानी कि स्तंभ में लेखक क्या करता है, अपने ही विचारों को प्रस्तुत करता है, ठीक है। परंतु स्तंभ लेखन लिखते समय लेखक तथ्यों को भी ध्यान में रखता है, यानी कि उसको महत्वपूर्ण जो तथ्य होते हैं उन तथ्यों को भी उसको ध्यान में रखना होता है। ये नहीं कि वो कुछ और ही लिखने लग गया, ठीक है। अगर उसने कोई विषय चुना है तो वो उन ध्यान देगा कि वो जो भी तथ्य लिख रहा है वो विषय से ही संबंधित होने चाहिए, वह विषय से बाहर नहीं जा सकता, यानी कि उसके पास स्वतंत्रता तो है विषय चुनने की, लेकिन उसने जो भी विषय चुना है, ठीक है, जो भी उसने स्तंभ का विषय चुना है वह क्या है, ये ध्यान रखेगा कि जो तथ्य वो लिख रहा है वो तथ्य उसी विषय के अंतर्गत आते हैं या नहीं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा स्तंभ लेखन। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।